हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे फर्स्ट पेपर में और एजुकेशन के पेपर दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इससे रिलेटेड हमारे फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या होती है? The teaching is a process intended for learning by including a behavior change in the taught। जो टीचिंग होती है, पढ़ाना किसी को, अध्यापन हम कह देते हैं जिसको, उसके अंदर लर्निंग इंक्लूड होती है, दूसरों को सिखाने की कोशिश की जाती है। और वो सिखाना कैसे होता है? जो व्यक्ति सीखता है उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। नेक्स्ट है इट इज़ एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग ए मैसेज विद इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। ये क्या है? एक आर्ट है कम्युनिकेशन का, संचार का जो किया जाता है, कम्युनिकेशन की जाती है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ या ऑडियंस के साथ। और जो पढ़ाने वाला है, टीचर है, वो कोई ना कोई मैसेज है जो बच्चों को देता है। नेक्स्ट है पेडागोगी इज एन आर्ट और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। जो पेडागोगी शब्द है ये क्या है? एक आर्ट है, प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। जो पेडागोगी है इसके अंदर जो टीचिंग कैसे की जानी चाहिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, इससे रिलेटेड जो पूरी की पूरी जो आर्ट एक टीचर को सिखाई जाती है, फिर बच्चों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करना है। सो पेडागोगी के अंदर ये चीज़ें सिखाई जाती है। नेक्स्ट है मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। जो पढ़ाने के सूत्र हैं, कई पढ़ाने के कई सूत्र होते हैं। एक अध्यापक को किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो फर्स्ट जो मैगजीम है वो है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। इसका अर्थ होता है साधारण से हम विशिष्ट की तरफ जाएंगे, साधारण से कठिन की तरफ जाएंगे। बच्चों को क्या है, पहले जो इजी चीज़ें होती है वो सिखाई जाए और उन इजी चीज़ों के माध्यम से हम जो टफ चीज़ें हैं उनकी तरफ लेके जाएंगे बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, बच्चों को पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो पहले क्या करेंगे, पेड़ के पत्तों के बारे में पढ़ाएंगे, जड़ के बारे में बताएंगे बच्चों को, ठीक है, उस तनों के बारे में बताएंगे और फिर धीरे धीरे पूरे के पूरे पेड़ के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। मतलब इजी जिन चीज़ों के बारे में बच्चा जानता है पहले वो चीज़ें उसको बताकर फिर जो चीज़ें नहीं जानता उसकी तरफ लेके जाते हैं। उसके बाद नोन टू अननोन सेम है, कहते भी बच्चे जो जानते हैं उनके बारे में पहले पढ़ा दिया जाए और फिर बाद में जो चीज़ें उनको नहीं पता उसके बारे में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है फ्रॉम सीन टू अनसीन। जिन चीज़ों को बच्चा देख सकता है, देख रहा है, वो चीज़ें पहले हम पढ़ाएं, फिर अनसीन के बारे में बताएं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को पानी के बारे में पता है भी हाँ पानी ये होता है, उसको पहले पानी दिखाए भी हाँ ये पानी है, उसके बाद में उसको धीरे धीरे सिखाया जाए भी पानी का जो सूत्र है H2O होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। मतलब पहले सीन चीज़ों को दिखा के बच्चों को सिखाया जाए, फिर जो बच्चे चीज़ें उसके पास नहीं है उनके बारे में उसे बताया जाए। नेक्स्ट है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट जो चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे पेड़ हो गए, मकान हो गए, कोई व्यक्ति हो गया। कंक्रीट जो असल में जो चीज़ें हैं रियल में, वो चीज़ें दिखा के बच्चों को सिखाया जाए और फिर धीरे धीरे है उनसे अलग चीज़ें जो उसके पास नहीं है, वो नहीं देख पा रहा है, उन चीज़ों के बारे में उसे बताया जाए। नेक्स्ट फ्रॉम इम्पीरिकल टू रैशनल। अनुभव के द्वारा सिखाना बच्चों को, बच्चे खुद अपने अनुभव से सीखें फिर उनको जनरलाइज करें अपने आप। जैसे बच्चों को फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ताजमहल की फ़ोटो दिखा दी तो बच्चों को बोला आप इसको देखो और इसके बारे में लिखो। तो बच्चे ने देखा, उसको जो उसको समझ आए वो उसने लिख दिया। मतलब पहले उसने उसको समझा, खुद समझा अपने बिहेवियर के तौर पर और फिर उसको उसने लिखा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। सेंसेस हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। भी इन 5 ज्ञान इंद्रियों का यूज करके बच्चे को सिखाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। वही बच्चा कैसे सीख सकता है, खुद अनुभव करके। उसके बाद में नेक्स्ट है अनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए अनकरेज किया जाए, भी बच्चे खुद पढ़े, अपना खुद का मतलब यूज करे, दिमाग या सेंस यूज करके बच्चा पढ़े। नेक्स्ट है लर्निंग थ्योरीज ऑफ देयर प्रोपोनेंट। जो लर्निंग की थ्योरीज दी गई हैं उनके जो फादर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो थ्योरी है MLT, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो दी है थ्योरी ये हार्वर्ड के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो है मॉरिसन के द्वारा दी गई है।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लर्निंग थ्योरी, ये हंट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म का जो कंसेप्ट है वो जॉन लॉक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद में है जो मैच्योरलिस्ट बिलीफ्स है, ये जीन रूसो जो हुए हैं इनके द्वारा दिया गया है। एथोलॉजी जो है डार्विन के द्वारा प्रस्तुत की गई, और साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई है। ये मतलब लर्निंग की थ्योरीज है, इनको आप लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट है लर्नर्स करेक्टरिस्टिक, एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर। जो करेक्टरिस्टिक होती है लर्नर की वो कौन कौन सी होती है? मेनली 4 करेक्टरिस्टिक मानी गई हैं लर्नर की। उसके अंदर कॉग्निटिव है, एकेडमिक है, इमोशनल है और सोशल है। जो कॉग्निटिव होती है जो हमारे ज्ञान से संबंधित होती है, और एकेडमिक जो हमारी अकादमिक शिक्षा उससे रिलेटेड होती है, इमोशनल हमारी जो इमोशंस होते हैं उससे रिलेटेड होती है, और सोशल जो है हमारी सामाजिक लेवल पर जो होती है उससे रिलेटेड होती है। नेक्स्ट कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड सच एज ए मेमोरी, मेंटल प्रेशर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, रिमेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोर इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग से रिलेटेड है, हमारी मेमोरी से रिलेटेड है, हमारा मेंटल जो मानसिक प्रेशर है उससे रिलेटेड है, भी हम प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल कैसी है, हम किसी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी हैंडल करते हैं, किस वे में हैंडल करते हैं, रिमेंबर हमें पुरानी चीज़ें कितनी याद रहती हैं, हम कितनी जल्दी याद कर पाते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं कि कोग्निटिव करेक्टरिस्टिक होती है एक लर्नर की, भी उसका ब्रेन कैसे काम करता है इन चीज़ों को सॉल्व करने में, या जो पुरानी उसकी मेमोरी है उसको याद करने के अंदर। नेक्स्ट है एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स, ये होती है दीज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स इंक्लूडिंग द एजुकेशन टाइप, एजुकेशन लेवल एंड नॉलेज। मतलब बच्चा जो है, जो स्टूडेंट है, उसका एजुकेशन की टाइप कैसी है, वो कौन सी एजुकेशन गेन कर रहा है, उसका एजुकेशन का लेवल क्या है, और उसकी नॉलेज कितनी है, ये सारी की सारी किसके अंदर आती है? एकेडमिक करेक्टरिस्टिक के अंदर आती है। नेक्स्ट है इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स, हमारे जो संवेग होते हैं, हम कह देते हैं हमारी जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस जो होते हैं वो इसमें जोड़ते हैं। जैसे इट इंक्लूड्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ मूड स्विंग्स, हमारा मूड जो है कैसा रहता है, खुश रहता है, उदास रहता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, हम कितने कॉन्शियस हैं अपने सेल्फ के प्रति। उसका इमोशन अटैचमेंट, दूसरे लोगों के साथ हम कितनी जल्दी अटैच हो जाते हैं या हम अटैच नहीं होते। मतलब जो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर दुख, सुख, हंसी, खुशी, ये चीज़ें सारी की सारी जो है इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है सोशल करेक्टर। सोशल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर समाज के लोगों के साथ हमारी बॉन्डिंग्स कैसी है, उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, ये हम सोशल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर शामिल करते हैं। सो इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्प्लेक्सिटीज ऑफ मोरल इश्यूज। कम्प्लेक्स मतलब कम्प्लेक्सिटी जो इशू है, मोरल इश्यूज जो हैं उनके प्रति हम कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। जो वैल्यूज़ होते हैं, मूल्य होते हैं, कल्चर होता है, उसका रिलीजियस इशू है, पॉलिटिक्स जो एक्सेट्रा वगैरह, जो ये चीज़ें सारी सारी सोशल के अंदर है। जो पूरा समाज है उसके अंदर हम जो विचरण करते हैं, लोगों के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, हम अपने कल्चर के प्रति कैसा इंटरेस्ट रखते हैं, हमारे रिलीजन जो इशू है वो कैसे हैं, ये सारे के सारे जो है सोशल करेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाती हैं। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम डिस्कस करेंगे।